हाँ जी बच्चे, आगे मैथ्स क्लास 9th एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इस क्वेश्चन की डायग्राम बुक में बनी हुई है, स्टेटमेंट मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दी। इस क्वेश्चन में हमें बोल रहे हैं कि आपके पास एक ट्रायंगल है, दैट इज ए बी सी, राइट, और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और एक डी बी सी ट्रायंगल है, वो भी आइसोसेलेस है। पहले अब इतने से पार्ट को समझिए। ठीक है, अब ये अगर आइसोसेलेस है तो इसके कोई भी दो पार्ट्स हमारे पास इक्वल होंगे। ए बी सी एंड डी बी सी दोनों आइसोसेलेस हैं विद कॉमन बेस बी सी, तो इसीलिए मैं बोलूँगा यहाँ पे कि ये लाइन इसके इक्वल है और ये लाइन इसके इक्वल है। उसने ये नहीं बोला, आइसोसेलेस का मतलब होता है कि कोई भी दो साइड इक्वल होंगी। अब वो कौन सी इक्वल है, ये बोल दे कि बी सी बेस कॉमन है, मतलब कि बाकी की दो इक्वल है। ठीक है, इसीलिए ये दोनों आपस में इक्वल, ये दोनों आपस में इक्वल। और फर्स्ट पार्ट में अब इसके 4 पार्ट्स आ रहे हैं, मतलब कि आपने इस क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ वो आपने ऑलरेडी किया हुआ है, थर्ड में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, तो उसको ये मत मानना कि एक ही क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में आपने प्रूव करना बच्चे ए बी डी। ए बी डी मतलब कि इस लाइन को मैं यहाँ पे ज्वाइन कर देता हूँ डायग्राम में, काफ़ी बड़ी लाइन ज्वाइन है आपके पास। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि ए बी डी ट्रायंगल एंड ए डी सी ट्रायंगल, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कीजिए। ठीक है, हमने यहाँ पे ये प्रूव करके दिखाना है। अब आगे बच्चे हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, देखिए दोनों कैसे कॉन्ग्रुएंट आ रहे हैं। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, इसको ये मत समझना कि इतना बड़ा क्वेश्चन है। पहले फर्स्ट पार्ट करना सीखो, वीडियो पॉज करो, फिर सेकंड पार्ट सीखो, फिर से वीडियो पॉज करो, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, मतलब ये 4 क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल को यहाँ पे उठाओ। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, इन दोनों ट्रायंगल में जब हमने यहाँ पे जो भी लिखना होगा, तो यहाँ पे देखिए इसके कौन कौन से पार्ट्स इक्वल आ रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे इक्वल आएगा ए बी इक्वल टू ए सी, ये पार्ट इसके इक्वल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हमें गिवन था। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए बी इक्वल टू ए सी बिकॉज इट वॉज गिवन। ठीक है जी, अब सिमिलरली इन दोनों ट्रायंगल में हमारे पास अब सेकंड पार्ट कौन सा होगा, एक इक्वल है बी डी इक्वल टू डी सी, बी डी इक्वल टू सी डी। ठीक है, ये भी आ गया गिवन। थर्ड पार्ट कौन सा इक्वल होगा, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में ए डी। कॉमन। ठीक है, तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी बाय विच प्रॉपर्टी, साइड साइड साइड। अभी ये फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट नहीं हुआ, मैंने यहाँ पे कुछ स्पेस छोड़ी है, वो बताऊंगा स्पेस क्यों छोड़ी है, इसका मेरे पास कोई ना कोई एक मीनिंग है। ठीक है, अब आगे बच्चे हमने सेकंड पार्ट इसका प्रूव करना है। सेकंड पार्ट में हमें क्या बोला गया है, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में आपने प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी पी मिंटू से ए बी पी, तो इसको बड़ा कर लो। यहाँ पे एक पी पॉइंट आ गया, ए बी पी ट्रायंगल एंड ट्रायंगल ए सी पी, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये लाइन ऑलरेडी इसकी इक्वल है, ये लाइन कॉमन है। थर्ड पार्ट, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल चाहिए। समझ में आया आपको चीज़? नहीं आ रही तो मैं फिर से थोड़ा दब करके दिखा रहा हूँ इसे। इन ट्रायंगल हम लिखेंगे ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी, इसमें कौन कौन से नंबर इक्वल आएंगे, एक तो है ए बी इक्वल टू ए सी गिवन। ठीक है, दूसरा पार्ट कौन सा इक्वल आ रहा है आपके पास, ए पी इक्वल टू ए पी, क्यों, ये है कॉमन। थर्ड पार्ट कौन सा इक्वल आएगा। अब अगर आपको इसको थर्डली भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो थर्डली कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए देखिए जरा ध्यान से, ये दोनों पार्ट देखिए, मैं साइड पे डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ आपको। आपने ऐसी 2 ट्रायंगल उठाई है, ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है। ठीक है, उसमें से ये लाइन इसकी इक्वल है,
ये लाइन कॉमन है। अब इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए या तो ये वाली साइड इक्वल हो, ठीक है, जो कि नहीं है, इसके बारे में नहीं पता ना कि इक्वल है या नहीं इक्वल, तो इसको छोड़ो, ये तो इक्वल है ही नहीं, ठीक है। तो फिर आपको और क्या करना पड़ेगा, डेफिनेटली यही एंगल इक्वल होना चाहिए। क्या ये एंगल इक्वल है? अब आओ फर्स्ट पार्ट पे। जब आपने फर्स्ट पार्ट में इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के इक्वल कॉन्ग्रुएंट किया था तो उससे पता चल गया था हमें कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। इसका नेम रख दिया मैंने एंगल 1, इसका नेम रख दिया एंगल 2। तो यहाँ पे जो स्पेस छोड़ी यहाँ पे मैं लिखूंगा देयरफॉर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 विच रीजन इज CPCT, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कोरस्पोंडिंग ट्रायंगल। ये क्लियर हो गया आपको? अब ये क्लियर होने के बाद आगे देखिए, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 प्रूव्ड अर्लियर therefore triangle ABP congruent to triangle ACP, reason is side angle side, ठीक है। तो दूसरा पार्ट भी प्रूफ हो गया। ये तो इजी था ना, पहले आपने इस क्वेश्चन को यहीं तक उतारना है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे भी थोड़ी सी स्पेस छोड़ दी, ठीक है। अब हम आगे इसका थर्ड पार्ट प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो थर्ड पार्ट के लिए बच्चे जो आपने प्रूफ करना है, थर्ड पार्ट में आपको बोला गया कि AP बाइसेक्ट एंगल AND। आप ये प्रूफ करके दिखाओ कि ये जो AP लाइन है ये एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रही है और एंगल D को भी, D पॉइंट आपका यहाँ पे, इसको भी बाइसेक्ट करेगी। अब बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, मतलब कि ये एंगल अगर 60 है तो ये भी 30-30 होगा, अगर ये पूरा एंगल 80 है तो ये एंगल भी 40-40 होगा। ये चीज़ क्लियर है आपको? ये तो हमने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये तो है ही है, ठीक है। अब थर्ड पार्ट के लिए ये तो हमने पहले लिख दिया कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 प्रूव्ड अबव, ठीक है। देयरफॉर AP बाइसेक्ट एंगल A, ये तो प्रूव हो चुका है पहले से, ठीक है, क्लियर है। अब बाकी क्या रह गया कि एंगल D भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। इसको ध्यान से समझना जरा। जब आपके पास ये दोनों एंगल क्यों इक्वल थे, क्योंकि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट थे, मतलब कि ये एंगल भी इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल भी इस एंगल के इक्वल होगा। ये बात क्लियर है आपको? तो मैंने रख दी इस एंगल का नेम एंगल 3, इसका नेम रख दिया एंगल 4। तो 1 से मैं ये भी उठा रहा हूँ, देयरफॉर एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 सेकंड, हाँ ये भी मेरे पास इक्वल आ जाएगा बाय CPCT, ठीक है। अब उसके बाद ये आप मुझे ये बात बताओ, ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे 2 एंगल बन रहे हैं, इन दोनों का सम कितना आएगा? 180 आएगा, ठीक है। और एक स्ट्रेट लाइन ये है, यहाँ पे 2 एंगल्स बन रहे हैं, इन दोनों का सम कितना आएगा? अब आप एक दुकान पे जा रहे हो, ठीक है, आपने एक पैंट और एक शर्ट को परचेज किया, उसका रेट है 180, दूसरी पैंट शर्ट का रेट को परचेज किया, उसका रेट भी है 180। तो क्या पता चला, ये पैंट शर्ट और वो पैंट शर्ट सेम ही है। तो इसीलिए बच्चे अभी आपको इसको बराबर प्रूफ करने के लिए इसका नेम रख दिया मैंने एंगल 5, इसका नेम रख दिया एंगल 6। 3 + 5 एंगल 3 + एंगल 5 कितना आएगा? ये 180, इसको लिखा नंबर 1। फिर आगे 4 + 6 ये कितना होगा? 180, इसको लिखा नंबर 2। इनका जो रीजन है लीनियर पेयर्ड एंगल, इनका जो हमारे पास रीजन बनेगा LP मीन से लीनियर पेयर्ड एंगल। अब इन दोनों का रेट 180 है, इन दोनों का रेट 180 है, तो ये दोनों आपस में सेम आ गए ना। तो मैं अभी फिर यहाँ पे लिखूंगा एंगल 3 + एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 4 + एंगल 6, ठीक है। लेकिन एंगल 3 किसके इक्वल है? एंगल 4 की। तो मैं यहाँ पे 3 की जगह पे लिखूंगा एंगल 4 + एंगल 5 एंगल 4 + एंगल 6। तो 4 और 4 कैंसिल हो गया, मतलब कि ये बचा एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6, मतलब कि ये दोनों भी इक्वल आ गए। मतलब कि ये जो लाइन आ रही थी
ए पी, इसने एंगल ए को भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और एंगल डी को भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो थर्ड पार्ट प्रूव हो गया। अब 2 मिनट का पॉज लेके अपने पहले इसको अच्छे से समझने, इतने से कॉन्सेप्ट को, ये आगे यही कॉन्सेप्ट बार बार आएगा, 7.4 में भी कई बार है। ठीक है, देखो इससे पहले। अब इसके बाद फिर जो हम आगे करेंगे, हमारे पास है पार्ट फोर्थ। फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, अभी हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट रह रहा है। ठीक है, फोर्थ पार्ट को प्रूव करने के लिए जो कॉन्सेप्ट अभी हमें उठाना पड़ेगा वो मैं चलो यहाँ पे लिख रहा हूँ, कोशिश करने की, स्पेस कम है मेरे पास। AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ठीक है, जो AP लाइन है वो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब व्हाट डू मीन बाय परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका मीनिंग क्या होता है? परपेंडिकुलर का मतलब होता है, मान लो ये एक लाइन है BC, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आके गिर गया। जब ये गिर रहा है तो आपने प्रूफ करना है कि पहले तो जहाँ पर ये गिरेगा ये एक एंगल बन रहा है, ये एंगल 90 का होगा और ये एंगल भी 90 का होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ आपने प्रूफ करनी है कि जहाँ पर ये गिरेगा तो इसके इस साइड का डिस्टेंस और इस तरफ का डिस्टेंस दोनों सेम होंगे। अगर ये 10 सेंटीमीटर तो ये दोनों 5 होंगे। जहाँ पे ये गिर रहा है वहाँ पे एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, बाइसेक्टर मतलब कि 2 बराबर पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स। ठीक है, 2 चीज़ें प्रूफ करनी रहेगी अभी। तो इसको प्रूफ करने के लिए AP परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, तो अभी आप देखो बच्चे, जब आपने सेकंड पार्ट में इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था तो वहां से पता चल गया था कि ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो सभी साइड्स इक्वल होंगी, मतलब कि BP इक्वल होगा PC के। तो ये तो फिर आप यहां पे लिख सकते हो, देयरफॉर BP इक्वल्स टू PC CPCT। तो ये मैंने यहां से उठा लिया फ्रॉम सेकंड पार्ट BP इक्वल्स टू PC। ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, BP इक्वल्स टू CP। ठीक है, PC CP एक ही बात है, क्लियर है। अब इसके बाद आगे प्रूफ लगे, इसको प्रूफ करना 90 डिग्री, तो मतलब कि इसके सभी एंगल भी इक्वल होंगे आपस में। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, फ्रॉम पार्ट 2 हमने क्या ऑब्जर्व किया था? हमने ऑब्जर्व किया था कि ट्रायंगल ABP ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACP के, देयरफॉर मैं यहाँ पे लिखूँगा कि BP इक्वल्स टू CP है CPCT, एंड इसका नेम रख दिया एंगल 7, इसका नेम रख दिया एंगल 8। एंगल 7 इक्वल आएगा एंगल 8 के, इसका भी रीजन है CPCT। ठीक है, अब फाइनली ये दोनों की स्ट्रेट लाइन पे एंगल बन रहे हैं और इन दोनों का सम कितना आएगा? 180। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल्स टू 180। लेकिन ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो 7 को तो 7 रखो, एंगल 8 को लिख दिया एंगल 8 को लिख दिया एंगल 7 180। तो ये बन गया 2 टाइम एंगल 7 180, तो ये बन गया आपके पास एंगल 7 इक्वल्स टू 90। तो मतलब कि एंगल 7 एंगल 8 ये दोनों आगे 90, फिर यहाँ पे लिख दो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, मतलब कि ये दोनों लाइंस आपके पास इक्वल भी आ गई और दोनों एंगल भी इक्वल आ गए। इसका मतलब है कि ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट।